नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं राजधानी समाचार न्यूज। आइए बढ़ते हैं अब आज की खास खबरों की ओर। खरगापुर नगर में चौराहे के पास रखी गुमटी और अतिक्रमण को लेकर तहसीलदार ने 19 तारीख को थमाए थे दुकानदारों को नोटिस। उसी के चलते आज नगर में अधिकतम दुकानें बंद रही, दुकानदार हड़ताल पर रहे। नोटिस के जरिए सभी को सूचित किया गया कि नोटिस में दर्शाए गए खसरा नंबरों की भूमि पर से अतिक्रमण हटाने के विरोध में खरगापुर के समस्त दुकानदारों ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद किए। तो देखा गया कि वार्ड नंबर 6 हनुमान चौराहा पर समस्त छोटे छोटे दुकानदार अपनी अपनी गुमटी आदि रखकर अपने परिवार का पालन पोषण करते चले आ रहे हैं। दुकानदारों ने कहा कि हम लोगों की वजह से मंदिर सहित अन्य भूमि अतिक्रमण करने वालों से बची हुई है, लेकिन भूमाफिया इस जमीन पर हम लोगों को बेदखल कर यहाँ जमीन हथियाने का षड्यंत्र स्थानीय राजस्व कर्मियों से मिलकर कर रहे हैं। इसके खिलाफ समस्त दुकानदारों ने मिलकर माननीय उच्च न्यायालय में स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। जिला प्रशासन से विधि संगत निराकरण करने का निवेदन दिग्विजय सिंह गूर, जिला पंचायत उपाध्यक्ष एवं समस्त दुकानदारों सहित तहसील पहुंचकर गूर द्वारा ज्ञापन का वाचन कर तहसीलदार श्री जनमेजी मिश्रा को ज्ञापन सौंपा। कहा गया कि पिछले कई वर्षों से बैठे दुकानदारों को जब तक लिखित रूप से लागत मूल्य पर सीमित किराए पर दुकानदार देने का आश्वासन नहीं दिया जाता, तब तक यह नगर बंद जारी रहेगा। खरगापुर से राजधानी समाचार न्यूज से हरिशंकर जड़िया की रिपोर्ट। है श्रीमान तहसीलदार महोदय जी, तहसील खरगापुर, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश द्वारा उचित माध्यम ज्ञापन विषय अतिक्रमण के नाम बेदखली वारंट से तहसीलदार खरगापुर, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के बाद जारी कर प्रताड़ित करने की कार्रवाई रोकने बाबत दिनांक 22 फरवरी 2021 से अनिश्चित काल के लिए बाजार बंद सूचना। महोदय जी, उपरोक्त विषय के संबंध में निवेदन है कि खरगापुर के वार्ड नंबर 6 मुख्य चौराहे पर हम समस्त छोटे छोटे दुकानदार गुमटी आदि रखकर अपने परिवार का पालन पोषण करते चले आ रहे हैं। हम लोगों की वजह से मंदिर सहित अन्य भूमियां अतिक्रमण से बची हैं, पर स्थानीय भूमाफिया इस जमीन पर हम लोगों को बेदखल कर यह जमीन हथियाने का षड्यंत्र स्थानीय राजस्व कर्मचारियों से मिलकर करते रहते हैं। आपके विगत 2 बार के प्रवास में इस भूमि पर हम लोगों को मालिकाना हक देने की, वैध करने की घोषणा की गई है, पर इसके बाद भी भूमाफिया हमें बेदखल करने की कोशिश करते रहते हैं। इसके खिलाफ हम समस्त दुकानदारों ने माननीय उच्च न्यायालय में स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है। जिला प्रशासन दुकानदार एक साथ बैठे हैं, तहसील में आए हैं, यहाँ पे जो नोटिस का चल रहा है उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि शासन द्वारा पक्षपातपूर्ण तरीके से कुछ गरीब दुकानदार जो अपनी गुमटी रोजी रोटी के लिए लगाए हुए थे वार्ड नंबर 6 में, उनको बेदखल करने की कार्रवाई उनको नोटिस दे दिया है। जबकि कुछ दिन पहले ही उनको अर्थदंड 5-5 हज़ार रुपये उनको लगाया गया था। क्योंकि ऐसे में यदि उनको हटाया जाता है तो उनके साथ ही नहीं, उनके पूरे परिवार के साथ नाइंसाफ़ी होगी। हम सब की यही मांग है और पूरे खरगापुर के नगर के लोगों की यही मांग है कि यदि इनको हटाया जाता है तो जो लागत मूल्य पर दुकानें बनती हैं, प्रशासन ये अपना आश्वासन दे दे कि लागत मूल्य पर जो दुकानें बनेंगी इनको लागत लेके इनको दी जाएंगी प्राथमिकता के तौर पर जितने लोगों को हटाया जाता है। और दूसरा इसमें एक और हुआ है कि कुछ लोगों को नोटिस दिया गया है और कुछ लोगों को नोटिस नहीं दिया गया है। उसी रकबे में यदि 100 लोगों ने इंक्रीजमेंट किया, 100 लोगों ने अतिक्रमण किया है और आप 70 लोगों को या 80 लोगों को नोटिस देके बेदखल करते हो, 20 लोगों पे मेहरबानी क्यों? ऐसा प्रशासन क्यों कर रहा है? तो हमारी यही मांग है कि सभी के साथ बराबर का न्याय होना चाहिए। और मैं नहीं चाहता उन 20 लोगों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो, ना ही इन 80 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। एक बैठ के एक ऐसा सामंजस्य बन जाए कि सबके साथ एक साथ न्याय हो जाए। दुकानदारों को आरोप है कि मंदिर छोड़ अदर और भी अतिक्रमण है, उनको पहले नोटिस दिए गए थे, बाद में इनके ऊपर 5,000 का दंड लगाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। ऐसा देखिए, ये कहीं ना कहीं इसमें किसी न किसी व्यक्तियों का लालच है। हुआ क्या है कि उस मंदिर में जो प्राइवेट आजकल वो मंदिर में प्राइवेट उनकी समिति बन गई है, वो प्राइवेट समिति कहीं ना कहीं मंदिर की ज़मीन को हड़पना चाहती है। इसीलिए पहले उनको दुकानदारों को हटाना पड़ेगा। दुकानदारों को हटा के वो उसमें ज़मीन में दुकानें बनाएंगे, उसके पश्चात उन दुकानों को औने पौने दामों में बेचेंगे, जिससे वो अपना व्यक्तिगत फायदा कर सकें। मेरी मांग है कि यदि आपको हटाना भी है तो नगर पंचायत के थ्रू क्यों नहीं दुकानें बनवाते हैं? मंदिर की ज़मीन शासकीय होती है, नगर पंचायत भी एक शासकीय बॉडी है। नगर पंचायत के द्वारा दुकानें बना ली जाए और दुकानों की जितनी भी लागत है वो उन गरीबों से लिया जाए जो वहाँ पे गुमटी रखें, तो उनका भी भला हो जाएगा, नगरपालिका भी भला हो जाएगा और मंदिर का भी भला। आपके नजरिए में क्या है, अतिक्रमण है या नहीं है? देखो, इसको मैं अतिक्रमण नहीं मानता। कौन सा शहर है जिस शहर में गुमटियाँ नहीं हैं? आप मुझे बताइए। गौचा की भूमि पे भी मकान बने हैं, वो अतिक्रमण नहीं? वो अतिक्रमण है, उस पर कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? मैं यही तो कह रहा हूँ
जिन्होंने मकान बना लिए, जो बड़ा बड़ा अतिक्रमण हुआ उन पर तो ध्यान नहीं दे रहे। गुमटी 4x6 की गुमटी से अतिक्रमण हो जाता है, और जिन्होंने पक्के मकान बना रखे वो अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं आते। लेकिन चूंकि जो गरीब है, वो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, वो अपना पैरवी नहीं कर सकता, इसलिए उसके खिलाफ तो हम कार्रवाई कर देते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े भूमाफिया बैठे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सैकड़ों एकड़ जमीन है जो लोगों ने दबा रखी है, हर गांव में अतिक्रमण करा रखा है सामंतशाहियों ने, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं है। गरीबों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो हमारा ये कहना है, मैं ये भी नहीं कहता कि उनको अतिक्रमण बना रहने दूं, मैं ये कह रहा हूं कि उनको अगर हटाया जाता है तो वहां जो दुकानें निर्मित होती हैं वो प्राथमिकता के तौर पे उनको दी जाएं, जो कई वर्षों से अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं उन 4x6 की गुमटियों से, उनको दिया जाए। इसमें नाइंसाफी कहाँ से हो जाएगी? किसी को 30 साल हो गए, किसी को 40 साल हो गए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.